विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाया जा रहा था, उन योजनाओं पर मत्स्य पालन जो करते हैं लोग, उन पर क्या असर हो रहा है? कोविड-19 के काल में तो मत्स्य विभाग में काफ़ी सक्रियता बढ़ गई, जिसके चलते हम लोग उस काल में अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा ही काम किए हैं। प्रगति हमारी अच्छी हुई है। ये समय समय पर माननीय मंत्री द्वारा भी कहा गया है और हमारे कैमूर में भी पिछले सेशन की तुलना में ये कोविड के समय में अच्छी प्रगति हुई। योजनाओं में लगातार द्रुत गति से काम हुआ है और 19-20 की लगभग सारी योजनाएं पूर्ण होने के कगार पर हैं। और तो हमारा तो ऐसा मानना है कि कोविड में से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है हमारे कार्यकलाप पर, मत्स्य विभाग के कार्यकलापों पर। अब तक जिले में कितना मत्स्य उत्पादन हुआ है? जिले में अब तक लगभग 2000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो चुका है और हमारे यहाँ लगभग कुल 973 जो है 973 सरकारी जलकर हैं और सभी की बंदोबस्ती हो गई है मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ और उनके द्वारा समय पर राजस्व भी दिया जा रहा है। इधर कोविड के चलते कुछ परिस्थितियां बिगड़ी थीं, लेकिन मछुआरों ने अपने मेहनत के बल पर उनको संभाल लिया और मत्स्य उत्पादन कार्य को बाधित नहीं होने दिया, लगातार लगे रहे। इसलिए हमारा मत्स्य उत्पादन भी इस दौरान कम नहीं हुआ है। जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, इसलिए कोविड का असर मत्स्य उत्पादन पर भी नहीं पड़ा है। और इस परिस्थिति और सारे जलकुरों में लगभग संचयन का कार्य, मत्स्य बीज संचयन का कार्य हो चुका है और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग जो मत्स्य उत्पादन है, अच्छा खासा मत्स्य उत्पादन प्राप्त करेंगे। सर ये बताइए कि लॉकडाउन जो हुआ है, सरकार कोविड-19 के द्वारा जो लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन में हर एक विभाग का, हर एक लोगों का सारा हर जगह लोग परेशान हैं। इस स्थिति में आपके जो मत्स्य पालन वाले जो लोग हैं, उन लोगों की भी स्थिति खराब हुई होगी। उसमें उन लोगों को अब उसकी भरपाई करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग उस पर क्या कर रहे हैं? मछुआरों के लिए बहुत सारे स्कीम्स सरकार ने निकाले हैं। उसमें मछुआ बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सारे मछुआ जो है उनका बीमा करा दिया गया है और उनको सामान्य मृत्यु हो अथवा दुर्घटना से मृत्यु हो, हर स्थिति में उसका लाभ दिया जाना है। और उस संबंध में भी हम लोग जो अन्य मत्स्य पालक हैं, जो तो तालाब जिनके पास है, जो मछली बेचने का काम करते हैं या मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सबका हम लोग बीमा करा रहे हैं। सबसे फॉर्म भरवा करके सबको जो है बीमा में रजिस्टर करा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की वो जो भरपाई की बात आपने कही कि कैसे भरपाई होगी जो कुछ उनको नुकसान पहुंचा, तो इसके लिए सरकार की तरफ से FKCC का स्कीम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मछुआरों को, अन्य मत्स्य कृषकों को, सभी को जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, सभी को मत्स्य विभाग के द्वारा KCC की व्यवस्था की गई है और अभियान चला करके जो है KCC का फॉर्म जमा किया जा रहा है। और बैंकों को भी निर्देश है कि वो सबों का जो है KCC सैंक्शन कर दें, ताकि इनको मत्स्य पालन में सहायता मिल सके। मत्स्य बीज खरीदना है, मछली का
जो भोजन है उसका क्रय करना है, तो उनको अच्छी सहायता केसीसी से मिलने की उम्मीद है। और भी योजनाएं सरकार बना रही हैं जिससे मछुआरे लोग जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके, काम कर सकें परिस्थिति में। और मत्स्य उत्पादन बढ़ने से ऐसे भी मछुआरों में अभी खुशहाल स्थिति है, मछली का अच्छा पैसा मिल जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बन रही है, अच्छी बन रही है। दूसरी चीज कि ये जो मत्स्य जो पालन करते हैं, इन लोगों को आप प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग का व्यवस्था आप लोग कराते हैं? हाँ, मछुआरों के साथ साथ सभी लोग जो कि मत्स्य व्यवसाय करना चाहते हैं, सभी को प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। इसके विषय में हर साल स्कीम निकाला जाता है और हर जिले से, कैमूर जिले से भी लोगों को भेजा जाता है ट्रेनिंग में, राज्य के बाहर भी और राज्य के अंदर मीठापुर संस्थान में, फिर आपको शास्त्री नगर डीएनएस में वहाँ भी प्रशिक्षण कराया जाता है। और ये कोविड की परिस्थिति में संस्थान सभी बंद हैं, तो इसका भी सरकार ने उपाय निकाला, विभाग ने निकाला कि उनको ऑनलाइन जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर उनका नाम भेज रहे हैं विभाग को और उनका वर्चुअल ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो आपके विभाग में पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था है? हमारे विभाग में ट्रेनिंग की फुल फ्लेज व्यवस्था है। जो मीठापुर हमारा संस्थान है, डीएनएस का शास्त्री नगर संस्थान है, ये अच्छी सुविधा से युक्त है, कहीं कोई कमी नहीं है। प्रशिक्षणार्थी जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आए हैं, उनसे जो फीडबैक हमको मिला, तो उनके द्वारा उनकी प्रशंसा ही की गई। खाना पीना हो या प्रशिक्षण की क्वालिटी हो, सब कुछ बड़ा बेहतर है। मत्स्य एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, मछुआरे से हटके भी लोग जो है इसमें बिजनेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें सीड की क्या आपकी क्वालिटी होती है और विशेषताएं होती है? देखिए, सीड जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार का माना जाता है। एक तो जो मछली का अंडा हुआ, मछली का अंडा हुआ, उसके बाद फ्राई बनता है, अंडा से फ्राई निकला और फ्राई से फिंगरलिंग। हिंदी में अंडा के बाद जो फ्राई हम कह रहे हैं उसको जीरा बोलते हैं, और फिंगरलिंग को मत्स्य अंगुलिका बोलते हैं, जो अंगुली के साइज की होती है। तो ये 3 प्रकार का जो है मत्स्य बीज वो उपलब्ध है हमारे यहाँ। ये हैचरी से उपलब्ध होता है। हैचरी से मछली के प्रजनन के पश्चात जो है, जो मत्स्य बीज होता है उसको एक निश्चित समय सीमा तक तालाब में पालन करके उसको दिया जाता है मछुआरों को, अन्य लोगों को। तो ये विभाग के माध्यम से तो अभी ये काम नहीं चल रहा है, लेकिन विभाग द्वारा बहुत सी हैचरियाँ पूरे बिहार में बनी हैं। यहाँ भी एक हैचरी है, 2 हैचरी है, और दोनों में जो है, एक में अभी है कि 12 सरकारी है। हाँ, तो सरकारी हैचरी भी है, 12 जो अभी बन रहा है, उसका पुनर् जीर्णोद्धार किया जा रहा है उसका, क्योंकि जीर्ण अवस्था में भी है। और प्राइवेट क्षेत्र में भी नर्सरी है हमारे यहाँ, हैचरी है, 2 हैचरी, वहाँ से भी मछली का बच्चा का उत्पादन हो रहा है। तो जिले में मछली का जो बच्चे की मांग है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं अपने स्रोत से। जिला अपने ही स्रोत से मछली के बच्चा की मांग को पूरा कर दे रही है। अब इसी बच्चे को लेकर के लोग फिंगरलिंग बनाते हैं। फिंगरलिंग का अच्छा माना जाता है कि उसको अगर तालाब में डाला जाए तो उसमें कोई रोग भी नहीं होता है और अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो फिंगरलिंग लोग जीरा से उसको कन्वर्ट करते हैं, 40 से 45 दिन लगता है फिंगरलिंग बनने में, तो बना करके लोग तालाब में डालते हैं। और हैचरी से आप डायरेक्ट वहाँ से मछली का जीरा मिल जाता है, या स्पॉन भी आप वहाँ से ले सकते हैं।
स्पॉन वही अंडा, मछली का अंडा को स्पॉन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मछली के बच्चे की कमी नहीं है यहाँ, तो पालन करने वाले की कमी हो सकती है, सरकार की सुविधा की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जितना स्कीम चलाया है, जितना टारगेट है, वो उतना ही लोग लाभ उठा लें तो यही बहुत है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लक्ष्य सब जिले को प्राप्त है और सबको अवसर है कि आकर के मत्स्य विभाग में अपना आवेदन दें। अब तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है कि अब पहले हम लोग लेते थे मैनुअल, अब ऑनलाइन आवेदन होगा, तो कोई कहीं भी है, अपने गांव पर है, चाहे जहीं भी है, मत्स्य विभाग में आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आवेदन कर दे, हम लोग यहाँ देख लेंगे और उसमें मीटिंग करा करके, मान लीजिए कि ज़्यादा आवेदन आ गया तो मीटिंग करा करके जो चयन प्रक्रिया है करके और सिलेक्शन करके उनको लाभ दिया जाएगा। और पिछली जो योजनाएं हैं वो 19-20 की, 20-21 की भी योजनाएं आ गई हैं, पेपर में निकलने जा रही हैं, उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। 19-20 की जो भी योजना हमारे पास थी वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। उस विषय में भी हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मछली सह मुर्गी पालन एक योजना है। इसमें जिसके पास मछली का तालाब है वो चाहता है कि हम मुर्गी पालन भी करें और उसके तालाब के बगल में अगर जगह है तो वो मुर्गी पालन का आवेदन दे सकता था। तो उस स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किया, उसका चयन किया। चयन करने के पश्चात जो है हम लोग की अभी दो लोगों को हम लोगों ने दिया है। 5 एकड़ उनका जल क्षेत्र था और उनको हम लोग प्रथम किस्त की राशि भी दे चुके हैं, 3,99,500 रुपया, और सेकंड किस्त भी हम लोग देंगे। उसका हम लोग कुछ टाइम पीरियड है, तो 2 महीने के अंदर हम लोग सेकंड किस्त भी दे देंगे। तो ये भी योजना पूर्ण है, काम चल रहा है। तो कुछ डाटा कलेक्शन होता है, कुछ रजिस्टर होता है, उसका कुछ समयावधि होता है। तो वो समयावधि पूरा हो जाने के बाद हम लोग रजिस्टर वगैरह जांच करके उसको सेकंड किस्त की राशि निर्गत कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये 19-20 की थी योजना, इसमें आपको 5 एकड़ का लक्ष्य था, है ना, तो पूरा हो गया है। अनुसूचित जाति योजना अंतर्गत वाहन वितरण का भी योजना था, वो भी हमारा पूरा हो गया है। इसमें हमको जो भी देना था 4 गो हम लोग को देना था, क्या कहते हैं वो, मोपेड देना था। तो चारों मोपेड बट गई है, सब कंपनी उपनी जहाँ भी पैसा जाना था चला गया है, और ये 90% अनुदान पर था। ये भी योजना हमारी पूर्ण हो गई। फिर जो है इसी जाति के अंतर्गत, अनुसूचित जाति योजना अंतर्गत आपको 3 व्हीलर वाहन था, 4 ठो इसकी संख्या थी। चारों हम लोग में जो कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट थे उनको वितरण करा दिया गया है। ये भी योजना पूर्ण हो गई है। फिर आपको इसी योजना अंतर्गत जो है 4 व्हीलर की भी प्रोविज़न था, तो 3 गो 4 व्हीलर था, वो भी जो है कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट को जो है उपलब्ध करा दिया गया। ये भी योजना पूरी हो गई है। फिर एक उन्नत इनपुट की योजना थी, उसमें भी जो लक्ष्य था उसको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, ये भी पूर्ण हो गई है। अनुसूचित जाति योजना अंतर्गत अब जनजाति, 2 यहाँ पर चीज़ है कि अनुसूचित जाति का भी स्कीम था, अनुसूचित जनजाति का भी स्कीम था। यहाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो जनजाति को भी वाहन उपलब्ध कराने की सुविधा थी। तो वाहन के विषय में बताना चाहेंगे, वाहन वो मछली बेचने के कार्य के लिए, कि जो हमारे मत्स्य उत्पादक हैं वो मछली बेचने के लिए मार्केट जाते हैं तो उनको गाड़ी हायर करना पड़ता है। तो अपनी गाड़ी रहेगी तो मछली लोड करके वो आपको दूरस्थ बाज़ार में, जहाँ पर ज़्यादा उनको मछली का भाव मिलेगा, वहाँ बेचने में सक्षम होंगे। पहले क्या होता था कि भी मछली उत्पादन हुआ तो तालाबे पर बेच देंगे, क्योंकि उनके पास तो वाहन होता नहीं था, कहाँ ले जाते, जो भाव मिला ले लेते थे। अब उनको वाहन की सुविधा हो गई। अब जहाँ उन देखेंगे कि भाई अगर सासाराम में अच्छा
मार्केट है वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या पटना में अपना जोड़ लेंगे खर्च वगैरह क्या घाटा नफ़ा है तो अपना जाके वहाँ पर मार्केट में बेच लेते हैं। तो ये इसी योजना को इसलिए बनाया गया था और इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सबको लाभ दिया गया है। तो इसका भी जो लक्ष्य था अनुसूचित जाति योजना और जनजाति दोनों का लक्ष्य हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब अति पिछड़ी जाति जिसमें मछुआरा लोग भी शामिल हैं उनके लिए भी ये सारी योजना 90% पर है। अति पिछड़ी जाति को भी 90% और अनुसूचित जाति जनजाति को भी 90% योजना पर अनुदान पर जो है ये योजना चलाई गई है। तो इनका भी लक्ष्य था और वो सब पूरा कर दी है। हम लोग तालाब निर्माण भी था, तालाब निर्माण जो है 6 एकड़ का था। 6 एकड़ में हमारा 6 एकड़ में हो गया एक सर। तो आधा एकड़ और हो 6 एकड़ जो है ना हम लोग जो है कार्यादेश दे दिया और सारा काम लगभग कंप्लीट है। सब को हम लोग फर्स्ट किस्त दे भी चुके हैं। और उसके बाद बोरिंग पंप सेट भी जैसे कि तालाब हम बनाए तो उस पर बोरिंग पंप सेट की भी आवश्यकता है, तो बोरिंग पंप सेट भी उसके साथ दिया जाता है। तो बोरिंग पंप सेट का भी जो स्कीम था अति पिछड़ी जाति हो या ये क्या कहते हैं जनरल हो, सबको दे दिया गया। सारा लक्ष्य हम लोग पूरा कर लिए 19-20 का। तो अति पिछड़ी जाति को भी हम लोग वाहन वितरण कर दिए हैं, उनको भी वाहन की सुविधा मिल गई है ताकि वो लोग जो है मछली जो उत्पादन हुआ उसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वैल्यू प्राप्त कर सके। अब हम लोग के पास रियरिंग तालाब और नया तालाब योजना भी है ना। ये अभी नहीं है, ये आएगा। बायोफ्लॉक के थ्रू बता दें। हाँ, रियरिंग तालाब बताते हैं, उसको भी बता देते हैं। रियरिंग तालाब और नया तालाब 2 तरह का तालाब है। रियरिंग में जो है वो उसकी गहराई होती है 4.5 फुट और नया तालाब की गहराई होती 5 फुट। तो रियरिंग का मतलब ये है कि वहाँ पर मछली के बच्चा का पालन किया जाता है, यही ना। और तालाब का मतलब होता है कि वहाँ पे मछली का बच्चा छोड़ के मछली पालन किया जाता है, बच्चा पालन नहीं किया जाता है। तो 2 तरह का तालाब, एक 4.5 फुट वाला, एक 5 फुट वाला। दोनों की जो योजना थी हमारा वो पूर्ण हो गया है। उसमें अनुदान की राशि अभी आनी बाकी है, आएगी तो हम लोग उसको लाभुकों को दे देंगे। और उसी का हाँ, एक कार्यक्रम था, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि नई योजना आई, सुने होंगे सभी लोग, सुने होंगे यूट्यूब पर या न्यूज़ में भी, बायोफ्लॉक। तो बायोफ्लॉक योजना तो चल रही थी, योजना नहीं चल रही थी बल्कि बायोफ्लॉक लोग कर रहे थे विभिन्न जिलों में, बेगूसराय में, मोतिहारी में, बेतिया में, हाजीपुर में। तो ये कुछ जिलों में ये लोग सीख करके आए, अपना पालन शुरू कर दिया बायोफ्लॉक। इसको जो है ये लोग यूट्यूब पे पॉपुलर कर दिया। अब सब लोग बायोफ्लॉक खोजने लगे, सरकार से भी कि बायोफ्लॉक का भी हम लोग को स्कीम आना चाहिए। तो सरकार ने इस पर भी योजना बना दी और इस पर योजना बना दी। पहली बार हम लोग को टारगेट आया, दूसरी बार भी आ गया है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट होने के बाद उसका हम लोग आवेदन लेंगे, जो 20-21 वाला है। ये 19-20 वाला में जो आया था बायोफ्लॉक, वो हम लोग को 7 ठो लक्ष्य था। एक 10 टैंक वाला है ना, और 6 ठो 5-5 टैंक वाला, 6 यूनिट जो 5-5 टैंक का, एक 10 टैंक का। तो जो 5 टैंक वाला यूनिट है उसमें अनुसूचित जाति के लिए भी था और अति पिछड़ी जाति के लिए भी था। तो उसमें कुल मिला के 3 गो जनरल था 7 गो में, और 2 ठो ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति, और एक आपको
अनुसूचित जाति का था। इसके साथ में एक ठो जो 10 टैंक वाला था वो जनरल का था। तो ये सारा हम लोग टारगेट के अनुरूप क्या उससे ज़्यादा ही आवेदन प्राप्त हुए। तो नियमानुसार इसको हम लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है अनुदान समिति, उसमें पारित करवा करके 7 लोगों का सिलेक्शन किया। एक ठो 10 टैंक के लिए, 3 ठो जनरल के लिए, 2 ठो ईबीसी और 1 एससी के लिए। और इसको आज की स्थिति में ये 7 योजनाएं धरातल पर है। इनको हम लोग जो है प्रथम किस्त की राशि देने जा रहे हैं, अर्थात इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार खड़ा है। कहीं कहीं मछली पालन भी शुरू हो गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि तैयार हो गया है, तब हम लोग प्रथम किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं। तो इसका हम लोग अगले हफ्ते मीटिंग करा करके प्रथम किस्त की राशि जो है वो हम लोग विमुक्त करेंगे। इस बार भी ये योजना आ गई है, उसको भी हम लोग जो है आवेदन लेकर के काम करेंगे। ये बायोफ्लॉक योजना तो हमने बता दिया, टारगेट और अचीवमेंट वगैरह। ये एक प्रकार का समझिए कि आर्टिफिशियल मछली पालन है, कृत्रिम रूप से। जैसे हम लोग एक्वेरियम में मछली पालते हैं, वही चीज़ है ये। एक्वेरियम छोटा होता है और टैंक का साइज बड़ा होता है। 30 फीट का साइज है ना, तो 30 फीट ये रेडियस क्या कहते हैं, डायमीटर ना, 30 फीट डायमीटर का, यानी 15 फीट उसका त्रिज्या हुआ। तो 30 फीट का हम लोग टैंक तैयार करते हैं, जो स्कीम है। तो उस टैंक में सारा कुछ नीचे से आपको नल लगा रहेगा, ऊपर से लगा रहेगा, उसके अंदर पानी रहेगा। पानी में ऑक्सीजन, जैसे इसमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देने की व्यवस्था होगी। और उसमें फुली सपोर्ट जो है, समझिए कि आर्टिफिशियल सपोर्ट को उसको हम लोग मछली को जीवित रखते हैं। उसमें एक चीज़ लाभदायक ये होता है कि उसमें जो मछली के लिए हम लोग पानी का जो खर्च है ना, वो हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। कम से कम खर्च वहाँ पानी का हो रहा है। यानी जो टैंक में हम पानी एक बार भरते हैं, उसको हम एक्वेरियम की तरह बार बार साफ नहीं करते हैं। नीचे उसकी जो गंदगी सेटल होती है, उसी को निकालते हैं उचित मात्रा में। वही जो मछली के द्वारा जो जिसको हम गंदगी कह रहे हैं, उसी से बायोफ्लॉक जो है नाम का एक समझिए कि जलीय पौधा उत्पन्न होता है। उसको मछलियाँ खाती हैं, जिससे मछली को जो भोजन हम लोग ऊपर से दे रहे हैं, उसकी मात्रा घट जाती है। यानी कॉस्ट मेरा घट रहा है। वहाँ मछली को भोजन खाना खिलाने का कॉस्ट धीरे धीरे घटता जाएगा, मिनिमाइज हो जाता है। और वहाँ चूँकि हम फुल लाइफ सपोर्ट पर उसको अच्छा ऑक्सीजन, सब कुछ अच्छा वातावरण दे रहे हैं, तो मछली तेज़ी से बढ़ती है। तीसरी चीज़ कि मछली की शिकारमाही, हम तो तालाब में जाल चलाना पड़ता है, 10 आदमी जुटाना पड़ता है। यहाँ मछली के शिकारमाही में कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ डालिए मछली मिल जाएगी। एक छोटा सा जाली डाले, एक मछली निकाल लिए। तो ये टेक्निक अभी नई आई है, इस विषय में अभी बहुत लोग को जानकारी नहीं है, अथवा इसके सफलता के विषय में लोग कहते हैं कि सफल चीज़ है। तो इसलिए हम लोग प्रशिक्षण का भी व्यवस्था इस विषय में भी कराए हैं। सरकार की तरफ से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, तो उसमें प्रशिक्षित हो जाएंगे लोग तो बढ़िया से काम करेंगे। और ये पूरा यहाँ पर तो 7 लोग एकदम जुनूनी मिले हमको, जो एकदम बायोफ्लॉक के लिए दीवाने थे लोग। मैंने उनको बायोफ्लॉक चाहिए नहीं होता है खिलौना बच्चे को, इतनी दीवानगी है इसके लिए। इसमें 50% अनुदान जनरल का था और 90% 75% इसका है, क्या कहते हैं, ईबीसी।
जनरल का 50%। ईबीसी हो या अत्यंत पिछड़ी जाति एक ही बात है। तो अनुसूचित जाति हो या अत्यंत पिछड़ी जाति, दोनों को 75% और जनरल को 50% सब्सिडी। तो इस प्रकार से जितना भी स्कीम था हमने बता दिया। इसके अलावा केसीसी भी बता ही दिए। केसीसी जो लोगों को, मछुआरों को दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है इसको कि अर्जेंटली इसको करना है, सबको मिलना चाहिए, ऐसा निर्देश है कि सबको कागज जांच उच करके जल्दी से डिस्पर्स कीजिए पैसा, ताकि वो लोग मछली पालन का कार्य बढ़िया से कर सकें। तो इस प्रकार से ये सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं और इसको हम लोग अब अगली योजना का पेपर में निकलने का हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे आने वाली योजनाएं आएँ, ताकि लोगों का चयन कर अन्य लोगों को भी लाभ दिलाया जा सके। मत्स्य विभाग इस विषय में सक्रिय है कि बिहार जो है मत्स्य पालन में 1 नंबर पोजीशन पर पूरे भारतवर्ष में पहुंच सके। इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। हम पदाधिकारीगण और सरकार मिलकर के इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद।